अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इटली से अंजुम अता। और आज मेरा दिल किया कि बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बच्चों के लिए मैं बड़ी मज़ेदार दिलचस्प जो स्टोरीज़ हैं इंशाल्लाह वो भी मैं बीच बीच में देता रहूँगा। तो मेरी इस कहानी एक बड़ी प्यारी लेके आया हूँ, चालाक खरगोश और जालिम शेर का वाक़या है। तो आपको सुनेंगे तो मज़ा आएगा। सुनने से पहले मेहरबानी करें मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा भी फौरी तौर पे नोटिस मिल जाया करे जो भी मैं इसके अंदर अपलोड करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक चालाक खरगोश की, समझदार खरगोश की, और एक जालिम शेर जो बड़ा खूंखार था, जंगल का बादशाह था वो, और उसका जो दिल चाहता था वो करता था। किसी भी जानवर को मार के खा जाता था, कभी हिरन को मार के खा जाता था, कभी वो नील गाय होती हैं जंगल की उन्हें मार के खा जाता था, छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था, कभी वो हाथी के छोटे बच्चे जो होते थे उन्हें मार के खा जाता था। और खरगोश तो बहुत ही मासूम जानवर थे, जहाँ मिलता वो खा जाता। पूरा जंगल बड़ा परेशान था, उसने पूरे जंगल को अजाब में डाल रखा था। लेकिन क्योंकि वो शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बब्बर शेर था, उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे, इसलिए हर जानवर उससे डरता था। खैर, उन दिनों जंगल में खरगोश बहुत ज़्यादा थे, तो खरगोशों को बुरी तरह मारना शुरू किया हुआ था शेर ने। एक दिन तमाम खरगोश इकट्ठे हुए एक जगह पे छुप के। उन्होंने कहा, भाई ऐसे तो ये शेर हमें खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, आने वाले वक्त में तो हमारी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, हमें क्या करना चाहिए। हर किसी खरगोश ने अपनी अपनी अकल के हिसाब से मशवरा दिया। तो बहरहाल 2-3 खरगोशों ने ये डिसाइड किया कि हम शेर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तू बजाय इसके कि जगह जगह शिकार करे, आके तलाश करके मारे, किसी को ज़ख्मी कर देता है, ज़ख्मी भाग जाता है, वो भी मरे बराबर हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि तू अपनी गुफा में ही रहा कर जहाँ तू रहता है, हम रोज़ाना 2 खरगोश तेरे लिए भेज दिया करेंगे, सुबह के टाइम 2 खरगोश शाम के टाइम। तू उन्हें खा लिया कर और बाकी जंगल को अमन से रहने दे। उन्होंने ये बात का फैसला किया, और जब उन्होंने देखा कि अब शेर का पेट भरा हुआ है, शेर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, तो वो खरगोश उसके पास आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते सहमे सहमे उसके सामने चले गए। क्योंकि जब शेर का पेट भरा हुआ होता है ना, तो उसके पास भी फिरते रहो तो वो कभी भी हमला नहीं करता और खाता नहीं। शेर हमेशा शिकार उस वक्त करता है जब वो भूखा होता है। तो जब वो उसके पास गए तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हम आपसे बात करना चाहते हैं। शेर ने देखा बड़े गुस्से से, उन्होंने कहा, क्या कहने आए हो मेरे पास। उसने कहा, बात यह कि आप जंगल के बादशाह हैं, जंगल के राजा हैं, अच्छा नहीं लगता आप जगह जगह जाके शिकार तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, कोई भाग जाता है, कोई कुछ हो जाता है, और आप खा भी जाते हैं कभी और नहीं भी मिलता। हमने ये सोचा है क्योंकि आप जंगल के बादशाह हैं, आप जो पहाड़ी के ऊपर आपकी गुफा है, आप उसके अंदर बैठे रहा करें, और आपको खुद ब खुद 2 खरगोश सुबह और 2 खरगोश शाम को पहुंच जाया करेंगे। आप वो खा के पेट भरें और आराम से जंगल में घूमें और अपना राजधानी चलाएं। शेर ने सुना, उसने कहा, यार बात तो सही कर रहे हैं, मैं जो भागता फिरता हूँ कई दफ़ा ये छुप जाते हैं, नहीं मिलते, बेहतर है इनकी बात मान लो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन 2-2 खरगोश पहुँच जाया करे, जिस दिन नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें सबको इसी तरह चीरता फाड़ता रहूँ। उन्होंने कहा, नहीं जी, हमारी बात आपसे पक्की हो गई। उसने कहा, ठीक है, इस वक्त तो मेरा पेट भरा हुआ है, अब तुम ऐसा करना, सुबह के टाइम पे भेजना। उन्होंने कहा, ठीक है जी। अब वो जनाब खरगोश वापस आ गए, इकट्ठे हो गए। अब खरगोशों का जो सरदार था वो फैसला करता था कि किस किस को भेजना है। खैर, उसने जनाब 2 खरगोश डिसाइड किए। उसने कहा, भाई इनको जाना है खरगोश को शेर की गुफा में। सुबह ही वो 2 चले गए। जैसे ही खरगोश गए, शेर भूखा था, वो झपटा जनाब उन पर, खा गया। इस चीज़ को उन खरगोशों के बीच एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा समझदार शेर वो खरगोश था, वो इन चीज़ों को देख रहा था। इसी तरह शाम को जा रहे थे 2 खरगोश, वो खा जाता, इसी तरह सुबह जा रहे थे।
उसने सोचा यार बात तो वहीं की वहीं आ गई, वैसे हमला नहीं करता तो ये वैसे खा जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म हो जाएंगे। उसने एक दिमाग में तरकीब सोची, उसने कहा मैं खुद कहता हूँ कि मुझे भेजो। उसने जनाब जब वो चुन रहा था खरगोशों का सरदार, उसने कहा जी सरदार साहब बात सुने, आज मुझे भेजें, मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा भाई तुम्हें क्यों शौक है मरने का, पहले तुम्हारा भी नंबर। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे भेजें, मेरे एक दिमाग में तरकीब है, अगर वो काम कर गई तो हम सारे बच जाएंगे हमेशा के लिए। उसने कहा तरकीब बताओ। उसने कहा मैं तरकीब अभी नहीं बताऊंगा, आप बस मुझे भेज दें। उसने कहा ठीक है भाई जाओ। उसने एक और अपना दोस्त खरगोश साथ लिया, वो भी बड़ा अच्छा था। उसने कहा हम दोनों दोस्त जाएंगे, ठीक है। अब जनाब सुबह को जाना था, उन्हें खाने का उसको पहुंचाना था, लेकिन वो आहिस्ता 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 जाते रहे, जानबूझ के रास्ते में देर करते रहे। अब जनाब आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, शेर जनाब भूख से तड़प रहा कि आज आए नहीं, और जैसे ही आएंगे मैं इन्हें खा जाऊंगा और उसके बाद उन्हें भी खा जाऊंगा, बाकियों को भी। खैर वो जान के कोई घंटा सवा घंटा आहिस्ता आहिस्ता जब पहुँचे उसके पास, तो वो जनाब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही शेर की, और इधर उधर वो भड़का। उसने कहा तुम इतनी देर से क्यों आए हो मेरे पास, मैं इतनी देर से भूखा हूँ और तुम कहाँ रह गए थे। उसने कहा बादशाह सलामत, बात यह है हम तो पहले ही आ जाते, 1 घंटा पहले। हम इस जंगल में से गुजरते हुए आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक और शेर मिल गया, और वो बड़ा दहाड़ा, और उसने हमें रोकने की कोशिश की। तो हमने उसे कहा कि भाई बात यह, आप कौन हो। उसने कहा मैं हूँ असल इस जंगल का बादशाह। तो हमने उससे कहा कि भाई जंगल का बादशाह तो हमारा राजा है, वो पहाड़ी पे उसकी गुफा है, और वो तो बड़ा जानदार और बड़ा खूंखार और बड़ा बहादुर बादशाह है, तुम कैसे हो सकते हो। उसने कहा तुम्हारे उस खूंखार और बहादुर शेर को तो मैं एक दाव के अंदर ही मार दूंगा और उसे ख़त्म कर दूंगा, असल बादशाह मैं हूँ। वो हम पे झपटा बादशाह सलामत, लेकिन हम उससे बचते बचाते भाग आए। हमने कहा आपको भूख लग रही होगी, आप हमें खा लो। कहता है ऐसी बात उसने करी, इतना कोई ये ऐसा कोई जालिम शेर यहाँ आ गया है, मेरे से बड़ा बहादुर कौन हो सकता है, मेरे से बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, दिखाओ कहाँ है, तुम मुझे दिखा सकते हो। खरगोश जो चालाक था उसने कहा हाँ बादशाह सलामत, वो तो ये खड़ा हुआ करीब ही, और वो तो कह रहा था कि उसको लेके आओ और मैं उसको आते ही मार दूंगा। कहता है मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। यूं जनाब शेर बजाय उन्हें खाने के खरगोशों के पीछे पीछे चल दिया। गुजरते गुजरते दरख्तों झाड़ियों में से गुजरते गुजरते जंगल में से वो खरगोश उसे ले आया। जंगल के बीच में था एक बहुत पुराना कुआं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और वो पानी सफ़ेद सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जब वो वहाँ ले आया तो शेर ने कहा कहाँ है वो, कहाँ है शेर। उसने कहा बादशाह सलामत, ये देखो इस कुएं के अंदर बैठा हुआ है, आप ज़रा नज़र तो मारो। शेर ने जो इतना बड़ा मुंह ऐसे करके अंदर किया तो जनाब पानी के अंदर उसी शेर का अपना अक्स नज़र आया। उसने जैसे देखा तो वो ज़ोर से दौड़ा, मैं खा जाऊंगा, तू कौन है। अब वो जैसे 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 वो दहाड़ रहा था और जैसे जैसे वो बोल रहा था, जाहिर है उसकी अपनी शक्ल थी, वो वैसे वैसे ही अक्स में भी नज़र आ रही थी। जो चालाक खरगोश था उसने कहा बादशाह सलामत, देखा आपने, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आपकी नकल उतार रहा है, और ये तो आपको छेड़ रहा है, बेहतर है इसको झपट्टा मारो, आप तो बड़े बहादुर, और मार दो। हाँ तू सही कहता, मैं अभी इसको बताता हूँ। ये कह के शेर ने जनाब न कुछ सोचा न ताचा, उसने एकदम जनाब कुएं के अंदर पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई और जनाब शेर गया पानी के अंदर, अब तो जनाब हाथ पैर मारे, उसे समझ में आ गई कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो पानी और मैं मर रहा हूँ और ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ। उस टाइम खरगोश चालाक हंसा। उसने कहा तुमने बहुत जुल्म किए हमारे ऊपर, बहुत जुल्म किए इस जंगल के ऊपर, बड़े बड़े तुमने मासूम जानवरों को चीरा फाड़ा, आज तुम अपने अंजाम को पहुँचे, यही तुम्हारा अंजाम था, अब जाओ और मरो। ये कह के जनाब वो पीछे हटे और शेर जनाब गुड़प करके कुएं के अंदर डूब गया। जब खरगोशों ने देखा वो मर गया तो वो भागे जनाब खुशी के अंदर, जनाब उछलते कूदते। जब वो वापस अपने खरगोशों में आए तो वो खरगोश तो समझ रहे थे भी खा गया होगा, मर गया होगा,
اب تو شام والوں کی واری 2 کی ہوگی۔ دیکھا، انہوں نے کہا ارے بھائی تم کیسے واپس؟ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، آج اس ظالم شیر کو ہم نے انجام کو پہنچا دیا، اور ترکیب یہی تھی کہ اسی کا عکس پانی میں دکھا کے اسے بھڑکایا کہ یہ تمہاری نقل اتار رہا ہے، اور وہ پانی میں کود گیا، اور یوں جا کے وہ ظالم شیر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تمام خرگوش بڑے خوش ہوئے، اور اس چالاک خرگوش کو انہوں نے خرگوشوں کا سردار بنا دیا، اور پورے جنگل کے جانور، ہرن بھی، نیل گائے بھی، ہاتھی بھی، اور جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس کے پاس آئے، بندر آئے اس کے پاس اچھلتے ہوئے، اور اس کو چوما اور پیار کیا، اور اس کے بعد سے وہ جنگل میں تمام جانور خوشی خوشی، ہنسی خوشی رہنے لگے، اور ہمیشہ کے لیے وہاں پہ امن ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری طرف سے آپ سب کو، پیارے پیارے بچوں کو بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، اور انشاءاللہ میں عنقریب نئی کہانی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میری طرف سے اللہ